अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टावर ऑफ ब्रह्मा है। इसको टावर ऑफ हनोई भी बोला जाता है। टावर ऑफ हनोई को इंट्रोड्यूस करवाया था, इन्वेंट किया था फ्रेंच मैथमेटिशियन एडवर्ड लूकस ने। एडवर्ड लूकस ने इसको इन्वेंट किया था 1883 के अंदर। और इसका जो टावर ऑफ हनोई है, इसका आपके पास एक टॉय भी मिलता है, ठीक है। टॉय इसको ज़्यादातर ये एक गेम की तरह ही समझा जाता है। तो उन्होंने इसको इन्वेंट करके इसके टॉयज़ जो हैं वो बेचे थे। बाद में इस टावर ऑफ हनोई का जो क्रेडिट है वो सेंट लुइस यूनिवर्सिटी को मिल गया था, क्योंकि जिसके लिए प्रोफेसर जो लूकस हैं वो काम किया करते थे, जो कि पेरिस में वाक़या है। ये जो हमारे पास टावर ऑफ हनोई है वो 1883 से पहले इन्वेंशन से पहले माना जाता है कि ये एक चाइनीज़ रिंग पजल से ओरिजिनेट किया गया है। चाइनीज़ रिंग पजल के अंदर सिमिलर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जो टावर ऑफ हनोई में इस्तेमाल होता है। चाइनीज़ रिंग पजल के अंदर भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है। रिकर्सिव मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके एक रिंग्स को ऑर्डर फॉर्म के अंदर अरेंज किया जाता है। चाइनीज़ कल्चर की बात की जाए तो चाइनीज़ कल्चर के अंदर इस रिंग पजल को कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ पजल्स मिरर्स द प्रॉब्लम ऑफ मिरर्स। तो जो प्रॉब्लम ऑफ मिरर्स है तो बिल्कुल वो टावर ऑफ हनोई की तरह ही है। टावर ऑफ हनोई को टावर ऑफ ब्रह्मा भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया के साथ भी इसका जो है वो कनेक्शन बनता है। नेक्स्ट, अगर टावर ऑफ हनोई की वर्किंग की बात की जाए, अच्छा टावर ऑफ हनोई के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है कि टावर ऑफ हनोई इस्तेमाल क्यों किया जाता है? टावर ऑफ हनोई इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इसके अंदर आपके पास टू मूव द इनिशियल एंड डिफरेंट साइज डिस्क फ्रॉम टावर ए टू टावर सी यूजिंग अ टेम्परेरी टावर बी। आपके पास इसके अंदर 3 टावर्स होते हैं। टावर ए के ऊपर तमाम डिस्क पहले से मौजूद होती हैं और तमाम डिस्क को टावर सी के ऊपर जो टारगेटेड आपके पास उसके ऊपर अरेंज करना होता है स्मॉलेस्ट टू लोएस्ट फॉर्म के अंदर। रूल इसके बहुत सारे सिंपल्स हैं। रूल इसका हमारे पास क्या है? रूल्स हमारे पास ये है कि जी आपके पास एक वक्त में पहले तो आपने एक ही डिस्क उठानी है, 2 डिस्क आप नहीं उठा सकते। दूसरी चीज़ है नो लार्जर डिस्क इज प्लेस्ड अबव दी स्मॉलर डिस्क। अगर आपके पास नीचे जो है वो स्मॉलर डिस्क है, ऊपर आप लोग लार्जर डिस्क नहीं रख सकते। अगर आप नीचे आपके पास कुछ छोटी डिस्क है तो उसके ऊपर आप बड़ी डिस्क नहीं रख सकते। ये चीज़ आपके पास गलत हो जाएगी। आपका पास दूसरा रूल है। तीसरा रूल आपके पास क्या है? ओनली टॉप ऑफ द डिस्क इज टू बी रिमूव्ड। मतलब आपके पास जो सबसे पहले वाली डिस्क है सिर्फ आप वही रिमूव कर सकते हो। नीचे वाली जो डिस्क है उसको अपने हाथ नहीं लगाना, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते जब तक ऊपर वाली डिस्क जो है वो आपकी ख़त्म ना हो जाए। तो आप लोग को इसके रूल्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे फिर दोबारा से रूल्स जो हैं वो फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहले जी आपके पास ये मैथमेटिकल गेम है, मैथमेटिकल पजल भी इसको बोलेंगे। 3 रॉड्स आपको मिलेंगे। तीनों एक रॉड के ऊपर आपके पास एक स्टैक होगा जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा। आपने तीसरे रॉड के ऊपर वो तमाम स्टैक जो है वो अपने असेंडिंग ऑर्डर में ही जो है अरेंज करना है। तो आपके पास 3 रूल्स आएंगे। सिर्फ एक बार में एक मूव में आपने एक ही डिस्क उठानी है। दूसरा आपके पास रूल है कि जी आप दूसरे रूल के अंदर यही बात है जो मैं आपको पहले बताई है कि आप के पास अगर एक नीचे स्मॉलर डिस्क है तो उसके ऊपर आप लोग एक अपर डिस्क नहीं रख सकते, लार्जर डिस्क आप नहीं रख सकते, ठीक है। तीसरे रूल की बात की जाए तो नो डिस्क में भी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ स्मॉलर डिस्क। जी आपके पास जो ऊपर वाली डिस्क है स्मॉलर, अगर आपके पास नीचे स्मॉलर डिस्क है तो आप लार्जर डिस्क को ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है। हर मूव के अंदर आपने जो आपके पास रॉड है उसके ऊपर से आपने एक अपर डिस्क उठानी है और उसको दूसरे रॉड के ऊपर आपने प्लेस करना है, ठीक है, एक ऑर्डर के अंदर, एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, इसके एल्गोरिथम की बात की जाए तो हमारे पास एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी ओके स्पेसिफिकेशन ऑफ ORG। सबसे पहले इनपुट ऑफ डिस्क आ जाता है। इनपुट ऑफ डिस्क को रिप्रेजेंट किया जाएगा N से। उसके बाद आ जाएगा स्पेसिफिकेशन टू ORG का क्या मतलब है? ओरिजिनल पिलर के ऊपर आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना वो ORG के ऊपर से रिप्रेजेंट की जाएंगी। उसके बाद आ जाता है DES का मतलब है डेस्टिनेशन। 3 आपके पास जो है वो टावर होंगे, 3 आपके पास पिलर होंगे या टावर उनको कह लें। 3 टावर होंगे। सबसे पहले जहाँ पे आपके पास डिस्क पड़ी होंगी वो आपके पास ORG होगा। दरमियान वाला जहाँ पे आपने जो है वो अपनी डिस्क को इन केस यहाँ पे अगर आपके पास टावर के अंदर पहले आपके पास जो भी डिस्क आएगी वो सबसे पहले आपके पास डेस्टिनेशन के ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद आप इसको इंटरमीडिएट के ऊपर भेज दोगे, फिर यहाँ से कोड डिस्क आएगी वो वहाँ पे आपके पास जाएगी डेस्टिनेशन पे, फिर आप इसे इंटरमीडिएट पे भेज दोगे। तो इस तरह से करके हम लोग एक पीरियड फॉर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपके डिस्क दोबारा से एक ऐसा आपके पास सिचुएशन आएगी कि ये दोबारा से यहाँ पर भी जाएगी, वो इसकी वर्किंग हम लोग बाद में देखेंगे। अच्छा, हमारे पास ये DES जो है वो डेस्टिनेशन है, दरमियान वाली को इंटरमीडिएट पिलर
पिलर कहा जाता है और लास्ट वाली को डेस्टिनेशन पिलर कहा जाता है। जो हमारी डेस्टिनेशन पिलर है उसके ऊपर हम लोगों ने ये तमाम डिस्क को हमने डेस्टिनेशन पिलर के ऊपर इकट्ठा करना है, ठीक है। इतना तो मैं होप सो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। INT जो है वो इंटरमीडिएट पिलर को कहा गया, जो दरमियान वाला आपके पास होगा। अच्छा, स्टेप्स अगर देख लें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास आएंगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स की आउटपुट आएगी कि एंड डिस्क को सॉर्ट अरेंज करने में हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास यूज़ हुए हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी एंड डिस्क, जितनी डिस्क आपके ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा आपके नंबर ऑफ स्टेप होंगे, जितनी आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे उतनी डिस्क आपके पास भी कम होंगी, ठीक है। तो ओके, एल्गोरिथम को देखने से पहले हम लोग इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि इसकी एक्चुअल वर्किंग जो है वो हमारे पास किस तरह से होती है। ओके, अगर वर्किंग की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे वर्किंग है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना वो रिकर्सिव एल्गोरिथम है, ये अपने आप को खुद कॉल करेगा। यहाँ पे हमें लूप की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, ये एल्गोरिथम अपने आप को बार बार खुद कॉल करेगा, ठीक है। रिकर्सिव एल्गोरिथम तब आपके पास रुकते हैं जब आपके पास जो n की वैल्यू है ना वो आपके पास जब तक 0 नहीं हो जाती। नंबर ऑफ n की वैल्यूज जब तक आपके पास 0 नहीं हो जाती, मतलब जितनी भी डिस्क है उसके उन तमाम डिस्क के साथ के लिए ये चीज़ आपके पास चलेगी, ठीक है, जब तक आपके पास n की जो वैल्यू है वो डिक्रीमेंट हो के 0 नहीं हो जाती। अब ठीक है, हमारे पास यहाँ पे A डिस्क है, A पिलर है, ठीक है। A पिलर आपको मैंने अभी बताया कि जो आपका फर्स्ट पिलर होगा वो होगा O और G। दरमियान वाला पिलर है, दरमियान वाले पिलर को हम कहेंगे इंटरमीडिएट पिलर, इंट। सी वाला पिलर आपका डेस्टिनेशन पिलर है, डेस्टिनेशन पिलर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे DES से, डैश से, ठीक है। होप से आपको इसकी समझ आ गई होगी। एन की बात करें तो मेरे पास जो टावर ऑफ हनाई है ना उसके अंदर ऑनली 3 डिस्क है, तो हमारे पास n इक्वल्स टू आ गया 3, ठीक है। तो अगर हम मूव्स की बात करें, मूव्स आप लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट करने के, आपके पास कितने टोटली मूव्स कितने आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिस्क हो तो मूव्स आपके पास इस फार्मूले से आपने जो है वो मूव्स अपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऊपर जो है वो n की वैल्यू 3 है, तो 2 of 3 इक्वल्स टू 8, ओके, 8 माइनस 1, तो टोटल 7 मूव्स जो हैं वो हमारे पास 3 डिस्क के लिए टोटल 7 मूव्स हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं टोटल 7 मूव्स हमारे पास डिस्क के लिए कितने यूज़ हो रहे हैं या नहीं यूज़ हो रहे। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टावर है, फर्स्ट पिलर से हम लोगों ने यहाँ पे रिंग लेकर आए, तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो स्टेप नंबर 2 हो गया। रेड रिंग जो है वो हमारी सी में आ चुकी है। अब बारी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि रेड रिंग जो है वो सी में आ चुकी है। अब बारी है ब्लैक रिंग की। ब्लैक रिंग अब लेकर आनी है हम लोगों ने। ब्लैक रिंग हम लोगों ने सारी रिंग्स जो है वो ज़ाहिर डेस्टिनेशन के ऊपर हमने अरेंज करनी है। तो अगर ब्लैक रिंग को देखा जाए तो ब्लैक रिंग सी के ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि रोल नंबर हमारे पास फॉलो होगा कि जी आपके पास जो स्मॉलर डिस्क है उसके ऊपर आपने अपर डिस्क नहीं लेकर आनी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो आपकी ब्लैक रिंग है उसको इंटरमीडिएट के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट के ऊपर हम लोग बिगर वाली रखेंगे, उसके बाद जो हमारे पास सी वाली है वो हम लोग यहाँ पे इसको ले आएंगे, ठीक है। क्योंकि फिर हम लोगों ने ए वाली उठानी है, ए वाली फिर इसके ऊपर आ सकती है ना इसके ऊपर आ सकती है, ठीक है। तो थर्ड मूव के अंदर हमने सी को सेंटर में ले आना है, तो स्मॉलर वंस हमारे पास सेंटर में आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जी हमारे पास जो ए वाली है, ए वाली रिंग है हमारे पास वो आ जाएगी सी के ऊपर, ठीक है। सी के ऊपर हमारे पास रिंग आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जी आपके पास जो ये वाली हमारे पास चीज़ें सेट हो गई हैं। अब हम लोग 2 चीज़ों को तो नहीं इकट्ठे उठा सकते, हम लोगों ने तो एक रिंग को उठाना है इकट्ठे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक रिंग को इकट्ठे उठाएंगे। अगर इसको हम उठा के पहले इसके ऊपर रख दें, फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे उठा के हम लोग यहाँ पे रखते, ठीक है, तो फिर ये वाली रह जाएगी। फिर इन दोनों के दरमियान में हम लोग इसको नहीं रख सकते, तो पहले ये रेड वन उठा के हम लोग ओरिजिनल वाले पे रखेंगे, ए में रखेंगे, उसके बाद हमारे पास रह जाएंगी। इस तरह से हमारे पास कुछ लुक आएगा। ए में हमारे पास रेड वन है, बी में हमारे पास ब्लैक और सी में ये वाली है। तो ब्लैक की हम उठा के पहले हम सी में रखेंगे, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास ये ऑर्डर, आधा ऑर्डर हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक रिंग रहेगी और फिर हम ए को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टावर नंबर ओरिजिनल हमारे जो डेस्टिनेशन टावर है उसके अंदर ये रिंग्स हमारे पास सेट हो गई हैं। तो होप सो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। अगर मूव्स देखे जाए तो हमारे पास मूव्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मूव्स हमारे पास टोटल जो है वो प्ले हुए हैं। और 8th मूव के अंदर जो है वो हमारे पास रिंग जो है वो सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो होप सो आप लोग को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसका एल्गोरिथम देखते हैं।
एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास यहाँ पे एन जो है वो छोटा होना चाहिए 0 से। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि हमारे पास इनपुट क्या है। इनपुट क्या होगा, वो हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क होगी जितनी भी आपके पास टॉवर ऑफ नाइट के अंदर है। पीछे हमने देखा कि नंबर ऑफ डिस्क कितनी थी हमारे पास 3, तो मतलब एन की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ORG, उसके बाद DES और इंट, 3 पिलर होंगे। सबसे पहला पिलर जिसके ऊपर तमाम लिंक्स होंगी उसे ORG पिलर कहा जाएगा, ओरिजिन। उसके बाद आपके पास आ जाएगा DES, डेस्टिनेशन। तीसरे पिलर जिसके ऊपर आपने चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सॉर्ट करके इकट्ठा करनी है, वो आपके पास होगा डेस्टिनेशन। ये आपके पास डेस्टिनेशन है, उसके बाद ये आपके पास ORG है। दरमियान वाला पिलर जो आपके पास सपोर्ट के लिए काम करेगा वो आपके पास है इंट पिलर, मतलब इंटरमीडिएट पिलर, ठीक है। तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस एल्गोरिथम के अंदर लूप इस्तेमाल नहीं होगा, ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है, ये अपने आप को बार बार खुद ही कॉल करेगा। कब तक कॉल करेगा, जब तक कि आपके पास जो एन है ना वो इक्वल्स टू 0 नहीं आ जाता, जितने भी नंबर ऑफ रिंग्स आपके पास है वो सॉर्ट नहीं हो जाते, तब तक ये अपने आप को बार बार कॉल करेगा। कॉलिंग के अंदर सबसे पहला हमारे पास जो मेथड है वो मूव का है। उसके बाद मूव के मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए हम रिंग्स को एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। अब ये 3 जो आपके पास मेन ऑपरेशन है ना, मेन फंक्शंस है, इसको मैं आपको वर्किंग के साथ ही जो है वो परफॉर्म करके दिखाऊंगी ताकि ये तीनों चीज़ें ना आप लोग को ठीक तरह से समझ आ जाए। अगर यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने तीनों जो एल्गोरिथम के तीनों मेन पॉइंट्स हैं ना वो मैंने लिख लिया। अच्छा, ये तीनों मेन पॉइंट्स कब तक चलेंगे, जब तक एन की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाती, ठीक है। अच्छा, ये बार बार एक दूसरे को रिपीट करते रहेंगे, जब बार बार चलते जाएंगे जब तक एन इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। तो सबसे पहला मूव हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मूव के अंदर जैसे ही हम एक मूव करेंगे तो n-1 कर देंगे कि एक रिंग जो है वो कम हो चुकी है। तो सबसे पहले मूव के अंदर पहले तो n-1 कर देने, एन की वैल्यू हमारे पास टोटल 3 थी, तो अब हम उन्हें कर देनी है 2, ठीक है। पहले हम लोगों ने इसको किसके अंदर लेके जाना, ORG के अंदर, ओरिजिनल के अंदर, ठीक है। ओरिजिनल के अंदर हमारे पास ये रिंग आ चुकी है। देखो फर्स्ट रिंग जो है वो आपके पास ओरिजिनल में आ चुकी है, C में आ चुकी है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट रिंग आपके पास ओरिजिनल में थी वो आपके पास डेस्टिनेशन के अंदर आ चुकी है। डेस्टिनेशन जो पिलर है वो C, वो उसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास ओरिजिनल के अंदर अब दूसरी फिर आपके पास जो ओरिजिनल में थी, ओरिजिन में थी ना, उसको अब किस में डालना है, इंटरमीडिएट के अंदर, ठीक है। तो ये वाला स्टेप तो हमारे पास हो गया था। तो थर्ड स्टेप के ऊपर जो आपके पास ORG के ऊपर पड़ी हुई है, अब उसके ऊपर उसको किस में डालना है, इंटरमीडिएट के ऊपर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक को हम लोगों ने ओरिजिन के ऊपर जो हमारे पास ब्लैक रिंग पड़ी हुई थी वो हम लोगों ने इंटरमीडिएट पर डाल दिया। तो एक अब इंटरमीडिएट पर पड़ी हुई है और एक जो है वो डेस्टिनेशन पर पड़ी हुई है। पहले हमने डेस्टिनेशन पे रेड वाली डाली, फिर हमने ओरिजिन से उठा के इंटरमीडिएट के ऊपर ब्लैक वन डाली। इसके साथ ही हम लोगों ने जो है वो अपनी एन की वैल्यू को और भी जो है वो डिक्रीज कर देना। 1 हमारे पास रह जाएगी, वो कितनी रिंग्स यहाँ पे रहेगी, एक रिंग यहाँ पे रहेगी, ठीक हो गया। तो अब आगे हमारे पास चलेंगे, ठीक है। अब ये वाला पूरा स्टेप हो चुका है, उसने कहा था एक यहाँ पे डालो एक यहाँ पे डालो, तो ये पूरा स्टेप हमारे पास हो चुका है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगले स्टेप पे चलेंगे। अगले स्टेप के अंदर क्या है कि जो ORG DES, मूव फ्रॉम ORG टू DES, जो आपके पास ORG ओरिजिन के ऊपर पड़ी हुई है रिंग, वो आपने कहाँ पर मूव करनी है जी, DES के अंदर मूव करनी है, ठीक है। यहाँ पर रिंग आएगी, ठीक हो गया। जो भी आपके पास ORG के ऊपर पड़ी हुई रिंग वो हमारे पास DES के अंदर रिंग आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे अब जो हमारे पास वाइट वन रह गया वो हम लोगों ने DES के अंदर डेस्टिनेशन को ऊपर डालनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन पे तो ऑलरेडी रेड वन है, तो रेड वन को हम लोग मूव कर देंगे इंटरमीडिएट के ऊपर। इंटरमीडिएट के ऊपर मूव कर देंगे तो यहाँ पर डेस्टिनेशन पे हमारे पास जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी वाइट वन रिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा जी, मूव n-1 के अंदर एक और n के अंदर एक और वैल्यू आपने क्या कर देनी है, कम कर देनी है। अब n में हमारे पास लास्ट टाइम क्या था, 1 था, सॉरी। तो अब एक और वैल्यू इसको रिड्यूस कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगी। 0 कर देनी है इंटरमीडिएट के ऊपर। अब जो रिंग पड़ी हुई है ना इंटरमीडिएट के ऊपर, जो आपके पास रिंग्स 2 पड़ी हुई हैं, एक रेड वन पड़ी हुई है, एक आपके पास कौन सी पड़ी है, ब्लैक वन। इंटरमीडिएट के ऊपर जो रिंग पड़ी हुई है वो अब आप डाल दीजिए ओरिजिन के ऊपर। इंटरमीडिएट के ऊपर जो दोनों रिंग्स हमारे पास पड़ी हुई थी वो मैंने डाल दिया ओरिजिन के ऊपर, सॉरी एक रिंग हमने डाल दिया ओरिजिन के ऊपर क्योंकि n-1 हमने किया, ठीक है। एक हमारे पास जो रिंग है वो ओरिजिन के ऊपर चली गई। उसके बाद इंटरमीडिएट के ऊपर जो रिंग पड़ी हुई है ओरिजिन के ऊपर डालने के बाद उसने कहा है फिर से जो इंटरमीडिएट पे पड़ी है वो डाल दो डेस्टिनेशन के ऊपर। तो ओरिजिन के ऊपर तो हम लोगों ने रेड वन डाल दी, उसके बाद यहाँ पे कौन सी रहेगी, ब्लैक वन। तो ब्लैक वन यहाँ पे हमारे पास चली गई यहाँ पे डेस्टिनेशन पे, ठीक है, क्योंकि उसने ब्लैक वन हमारे पास फिर चली गई डेस्टिनेशन के ऊपर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट फिर से हमारे पास मूव जो है वो चलेगा। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने फिर इंटरमीडिएट को हम लोगों ने डेस्टिनेशन के ऊपर दोबारा से भेज दिया, ठीक है ना। तो
ये करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिन के अंदर फिर से एक रिंग आ गया है, एक रिंग हमारे पास फिर से हो गया, तो एन की वैल्यू फिर से हमारे पास क्या आ गई 1 आ गया। ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास जब फिर से 1 आ गया तो हमारे पास एन की वैल्यू जब हमारे पास दोबारा से 1 आ गई तो इफ़ जो है वो स्टिल अभी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, कंडीशन आपके दोबारा से आपके क्या हो गया, ट्रू हो गया। अंदर जाएंगे, जब हम अंदर जाएंगे तो हमारे पास है मूव n-1 ओरिजिन टू इंटरमीडिएट एंड ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, n-1 ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। ठीक है, उसने कहा एन के अंदर से एक हटा दो। एन के अंदर जब हम लोगों ने एक कम कर दिया, 1 से हम लोगों ने वैल्यू एक और कम कर दी तो हमारे पास आ गया 0। और ओरिजिनल से लेकर डेस्टिनेशन के ऊपर हमने रिंग डाल दी। ओरिजिन से हमने जब डेस्टिनेशन के ऊपर रिंग डाली तो वो हमारे पास लास्ट स्टेप था। अगर देखा जाए यहाँ पे तो देखें यहाँ पे ये जो सा ओरिजिन से हमने फिर डेस्टिनेशन के ऊपर रिंग डाली है, हमारे पास लास्ट स्टेप था। और ये हमारे पास जो है वो जो रिंग्स हैं वो हमारे पास सॉर्ट हो गई है 8 स्टेप के अंदर। 8 स्टेप में रिंग सॉर्ट हो गई है। 8 स्टेप के अंदर आपके पास जो एन की वैल्यू है वो आपके पास 0 आ गया। तो इफ़ की आगे आपके पास जो से जितने भी आपके पास मूव्स हैं यहाँ पे पास रन नहीं होंगे क्योंकि एन जो है वो इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ पे आपका जो जितना भी रिकर्सिव स्टेप्स है ना वो आपके पास कॉल होना बंद हो जाएंगे और आपका जो लूप है लूप नहीं, आपका जो ये स्टेटमेंट्स है ना वो आपके पास टर्मिनेट हो जाएंगे और एंड इफ होकर चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। तो होप सो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ओके, इसकी अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें ना तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ऑर्डर ऑफ 2n है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 2n की आपके पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। जितना कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, जितना भी आपके पास इनपुट साइज होगा तो उतना ही आपके पास, अगर आपके पास इनपुट साइज लार्ज होगा तो उतना ही ज़्यादा आपके पास स्टेप्स भी ज़्यादा होते जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल आपके पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो होप सो आप लोग को इसकी चीज़ की समझ आ गई होगी। एप्लीकेशन की बात करें कि ये ऑर्डर ऑफ एनआई आपके पास कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे ये चीज़ें आपके पास कहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल जो आप पेशेंट्स को की साइकी को, उनके ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को, उनके ब्रेन्स को चेक करने के लिए इस प्रॉब्लम को इस्तेमाल किया जाता है। ये देखा जाता है कि उनके अंदर कोई न्यूरो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं है। इसका एक वेरिएंट आप होता है टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन की गेम जो होती है ना वो उनको दी जाती है और देखा जाता है कि ये कितनी जल्दी इन पजल्स को सॉल्व करते हैं और फिर देन उनको ट्रीटमेंट के लिए उनके आगे फंक्शन किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर भी बैकअप रोटेशन स्कीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैकअप रोटेशन स्कीम के अंदर क्या होता है कि जब मल्टीपल टेप्स या मीडियाज़ के अंदर बैकअप करना होता है ना, तब कौन सा पैटर्न फॉलो करें, कौन सा बैकअप शेड्यूल बनाएं, किसके टेप के अंदर पहले चीज़ रखें, कौन से के अंदर बाद में रखें, ये तमाम चीज़ों के लिए टावर ऑफ एनआई इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो प्रोग्रामिंग, जो स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग वगैरह सीख रहे होते हैं ना बिगनर्स के लिए भी टावर ऑफ एनआई इस्तेमाल किया जाता है। रिकर्सिव एल्गोरिथम सिखाने के लिए बिगनर्स स्टूडेंट्स को ये टावर ऑफ एनआई सिखाया जाता है। टावर ऑफ एनआई की अगर प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो इसके लिए एक्मस एडिटर का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर टावर ऑफ एनआई इस्तेमाल किया जाता है और इसको लाइव इम्प्लीमेंटेशन इसकी देखी जाती है। उसके बाद एमएक्स एनआई भी जो है वो एक्सेस बाय टाइपिंग एमएक्स एनआई के अंदर भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ये एक्मस एडिटर के अंदर ही आपके पास एमएक्स एनआई भी मिल जाएगा, उसके अंदर भी लाइव इम्प्लीमेंटेशन इस टावर ऑफ एनआई की देखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट चीज़, ब्रेन टेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो इससे ब्रेन टेस्ट करते हैं कि जो उनका पेशेंट है वो अच्छी तरह ब्रेन सेल्स को इस्तेमाल करके ये इस पजल को अच्छी तरह सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। इससे पता चलता है कि उनके अंदर कोई डिफेक्ट है या नहीं है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस थी। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।